सो प्रभु का फिर से धन्यवाद हो आज के शाम के समय में। जो प्रभु ने ये समय दिया हम उसके शुक्रगुजार हैं। सो जिस तरह से अभी बहन ने भजन गाया, स्वर्ग में हमारा डेरा है ना। हमने पिछले दिनों में सीखा था पृथ्वी का ये डेरा गिराया जाएगा और स्वर्ग में हमेशा हमेशा का दिया जाएगा। और यीशु ने कहा मैं जाता हूं तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूं। मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूं। और वो घर ऐसा है जो हमेशा हमेशा का है। बहन देवी का एक मैसेज आया था, उन्होंने कुछ दर्श स्वप्न देखा, उसको मैं पूरा नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन उनका उसमें क्या था, यीशु का आना नजदीक है। राइट, यीशु का आना बिल्कुल नजदीक है और कभी भी कलीसिया उठाई जा सकती है। हालेलुया। कभी भी क्या हो सकता है, कलीसिया उठाई जा सकती है। हो सकता है क्लेश आए, हो सकता है कलीसिया बंद कर दी जाए, हो सकता है कई तरह के बातें हों, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। उसने कहा मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, नाथ नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए प्रभु के लोगों, हम तैयार हो जाए, हमारा व्यक्तिगत संबंध उस परमेश्वर से हो। और ये कितनी ही सुंदर बात है, ये कितनी ही सुंदर बात है कि जैसे जैसे हम यहाँ विश्वास में बढ़ते रहते हैं, वैसे वैसे उधर हमारा घर बनता जा रहा है। हमारा घर बनता जा रहा है। वहां दूत लोग लगे हुए हैं काम करने, और जो वो घर है वो बहुत सुंदर है। बाइबल कहती है हम सोच भी नहीं सकते। आपको 3 BHK चाहिए? 3 BHK समझते? कितने लोग समझते 3 BHK? ये फ्लैट होते हैं। 3 BHK का मतलब 3 बेडरूम, एक हॉल और किचन। ठीक है, इसको बोलते 3 BHK। 3 BHK चाहिए, 4 बेडरूम वाला चाहिए, 5 बेडरूम वाला चाहिए। वो अद्भुत घर वहां बन रहा, वहां आपको इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां परमेश्वर की उपस्थिति की लाइट है। बिजली की तारों की आवश्यकता नहीं है, वहां बिजली की आवश्यकता, वहां करंट का भी डर नहीं है। क्योंकि वहां परमेश्वर की लाइट है चारों तरफ। न किराए की चिंता, न कमाने की चिंता, न खाने की चिंता। प्रभु कहता है मेरे पास आओ, मैं खिलाऊंगा, ना तुम्हें मन्ना खिलाऊंगा, आओ तो सही। इसलिए बाइबल कहती है जो पृथ्वी की बातों पे मन लगाएगा वह यहीं रह जाएगा, नाश हो जाएगा। वह उन बातों के लिए तरसता रहेगा। लेकिन जो स्वर्ग की बातों पर मन लगाएगा, उसको सारी वस्तुएं वहां मिलेगी। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, हम क्या करें? हम तैयार होते चले जाएं। हम उस स्वर्ग के लिए तैयार होते चले जाएं। ये सब कुछ रह जाएगा, क्योंकि संसार इसी के लिए तो जीता है, संसार की चीजों के लिए तो जीता है। और संसार और उसकी चीजें दोनों नाश हो जाएगी, बाइबल कहती है। हम स्वर्ग के लिए जिए जो कभी नाश नहीं होती। हालेलुया। इसीलिए हर एक परीक्षाओं में, हर एक सताव में, हर एक बातों में हमें खड़े रहना है। हो सकता है लोग रोकने की कोशिश करे, प्रभु में नहीं जाना, विश्वास में नहीं बढ़ना, लेकिन उस समय खड़े होना है, यहोवा ही मेरा चरवाहा है।
हालेलुया। सो प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। सो अभी आगे का समय हमारा प्रश्नों के लिए है। सो किसी के पास यदि कोई भी प्रश्न है तो पूछ सकता है। जी निशा बहन, आपने पहले पूछा जी। अच्छा, आपने पूछा है, ओके। पढ़िए बेटा, अफिसियों 5:14। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले, जग और मुर्दों में से जी उठो, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। ओके, राइट, हालेलुया। ओके, फिर से पढ़ो इस वचन को, अफिसियों 5:14। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले, जग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हाँ, हे सोने वाले, तो क्या लिखा है? इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तभी तो मसीह की ज्योति तुझ में चमकेगी। ओके, इसके साथ हम एक आयत और पढ़ेंगे। यशाया 26:19। यशाया 26:19, 26:19। तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वालों, जाकर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। हालेलुया। तेरे लोग जिंदा होंगे, मुर्दों में से जी उठेंगे। राइट। अभी इसके 51:17 भी पढ़िए, 51:17। यशाया 51:17। हे यरूशलेम जाग, हे यरूशलेम जाग, जाग उठ खड़ी हो जा। तूने यहोवा के हाथ से उसकी जलजलाहट के कटोरे में से पिया है। तूने कटोरे का लड़खड़ा देने वाला मद पूरा पूरा ही पी लिया है। इसका मतलब क्या है? यरूशलेम को भी वह कहता है, उठ, जाग उठ। ठीक है, मुर्दों में से जाग उठ। और यहां भी कह रहा है, जब हम फिसियों में पढ़ रहे हैं, यहां भी क्या कहता है? इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ। रोमियो 13:11 एक आयत और हम पढ़ेंगे। रोमियो 13:11। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। हाँ, देखिए, अब समय आ पहुंचा है नींद से जाग उठने का। सुनो, कितने लोग जुड़े हुए हैं? हालेलुया, ध्यान से सुने। पुराने लोगों में से कौन जुड़ा हुआ है? बहन देविका है, बहन निशा है। राइट। अभी ध्यान से सुने, सब लोग ध्यान से सुने। हाँ, सुमित्रा दीदी भी है। अब नींद से जाग उठो, बहुत सो लिए। हाँ? बहुत सो लिए, हालेलुया करके, धन्यवाद करके रोटी हाथ में ली। धन्यवाद प्रभु जी, ये रोटी के लिए आपने दी, धन्यवाद, खाया और सो गए। बहुत हो चुका ये। वचन का मतलब क्या है यहाँ? ये बहुत हो चुका है। इसीलिए पौलुस भी क्या कहता है एक बार? मसीह की आदि शिक्षा को छोड़कर, शुरू की शिक्षा को छोड़कर आगे की ओर बढ़ते चले जाओ। हाँ? कब तक तुम
तुम्हें समझ नहीं आएगा, कब तक तुम्हें वचन समझ नहीं आएगा, कब तक तुम्हें परमेश्वर समझ नहीं आएगा। अब तो जाग उठो। अब ये सोने का समय नहीं है, अब काय का समय है, ये जागने का समय। जागने का समय मतलब क्या? देखो, ये सोना है क्या? चलिए अफिसियो 2:1 पढ़ेंगे हम। अफिसियो 2:1 पढ़ो। इसमें वचन बहुत है, लेकिन मैं कुछ एक वचन दूंगा। 2:1, अफिसियो 2:1। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए क्या काय के कारण थे? अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। काय में मरे हुए थे हम? अपराधों और पापों में मरे हुए थे। वहां से उसने जिंदा किया, लेकिन हम फिर उसी में मरे मरे हुए हैं। अभी भी गालियां देना अच्छा लगता है, अभी भी मरे हुए काम करने बड़े अच्छे लगते हैं, बड़ा मजा आता है अभी भी उसमें। ठीक है, इसलिए यहां क्या कहा है? अरे जाग जाओ, अब तो जाग जाओ। 10 साल पहले भी उधार समझ नहीं आता था, 10 साल बाद भी उधार समझ नहीं आता। हालेलुया। 10 साल पहले भी उधार समझ नहीं आता था, 10 साल बाद भी उधार समझ नहीं आता। 10 साल पहले भी वचन समझ नहीं आता था, 10 साल बाद भी वचन समझ नहीं आता। 10 साल पहले भी परमेश्वर समझ नहीं आया, 10 साल बाद भी समझ नहीं आ रहा परमेश्वर क्या है वो। तो है कहां पे हम? माँ बाप ने जब हम पैदा हुए, मालूम नहीं था क्या खाना क्या नहीं खाना, हमें मालूम नहीं था। लेकिन किसने सिखाया? माँ बाप ने सिखाया है ना। मिर्ची नहीं खाना, इससे मिर्ची लगती है। हमें क्या पता, हम तो तोड़ के खा लेते उसको। क्या करते वो छुड़ाते हैं। लेकिन उन्होंने जो समझाया, 1 2 3 4 बार समझा दिया, हमें समझ आ गया और अभी तक पता है। अभी तक पता है। लेकिन वचन कई सालों से पढ़ रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा। आराधना कई समय से कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही। आराधना करना क्यों है? आराधना करना क्या है? इसलिए हम वचन क्या कहता है? जाग उठो, अब जाग जाओ, क्योंकि जब यीशु मसीह आएगा ना, जागते हुए चले जाएंगे, सोते हुए लोग सोए रह जाएंगे। जागे हुए लोग निकल चले जाएंगे और सोते हुए क्या करेंगे? सोए रह जाएंगे। और जब चले जाएंगे वो उठे हुए लोग, तब पता चलेगा ओहो हम तो सोए रह गए, दूल्हा के दुल्हनों को लेके चला भी गया है? इसीलिए प्रभु के लोगों, पृथ्वी की बातों पे मन ना लगाए, बल्कि ईश्वर की बातों पे मन लगाए। क्योंकि जो कुछ इस पृथ्वी में, जो कुछ इस सृष्टि में है, वह मौत है, मौत। बाइबल कहती है जो संसार पे मन लगाता है वह पक्का मर गया है, लेकिन जो परमेश्वर पे मन लगाता है ना, उसके पास अनंत जीवन है। प्रभु के लोग, हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें इस बात को आत्मा के द्वारा समझाए कि हम इन बातों में गंभीर हो जाएं। इन बातों में हम गंभीर हो जाएं कि हमें ये बातें समझ आए, मजाक ना लगे। ये स्वर्ग जाने वाली बातें, हाँ बोलता तो रहता पास्टर, पता नहीं ऐसे ही है बस।
हमारे हृदय में ये बातें जानी चाहिए कि हे प्रभु, यदि तू आया मैं रह गया फिर, हाँ? परमेश्वर फिर मेरा क्या होगा? ओ यीशु, लूका रचित सुसमाचार एक आयत पढ़ेंगे हम, लूका 1 अध्याय उसकी 78 आयत से आगे पढ़ेंगे। लूका 1 का 78, 78। यह हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा, हाँ। कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे, और हमारे पाँव को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया। बस हमारे लिए ज्योति ऊपर से आएगी। यहाँ क्या लिखा है? अब जाग जाओ। 5 का 14 में क्या लिखा है? ठीक है, अफिसियो 5 का 14 में क्या लिखा है? माफ, इस कारण वह कहता है, इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जागो और मुर्दों में से जी उठो, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। घर के अंदर सोए रहेंगे तो कहां से पता चलेगा बाहर धूप कैसी है, धूप लग गई है कि नहीं लगी है? उठ के बाहर जाना पड़ेगा ना, पता लगेगा। लेकिन हम बोलते सोए सोए, नहीं नहीं प्रभु उठाना नहीं, मुझे सोए रहने दा, बस तू चमक दे अपनी। चमक ऐसे नहीं आएगी प्रभु के लोगों, चमक ऐसे नहीं आएगी। जागना पड़ेगा, उठना पड़ेगा परमेश्वर के लिए। मैं संडे के दिन में एलिया के बारे में मैं कुछ कह रहा था। एलिया कौन था? ना यहूदियों में से ना इस्राएलियों में से, यानी कि विश्वासी परिवार में से है ही नहीं है, बल्कि कहां से? वो परदेशियों में से है, जिसने यहूदियों के धर्म को अपनाया, यहोवा परमेश्वर को मानना शुरू किया। और रखा कहां जाता था उनको? देश के किनारे में, जैसे हमारे डोडरा कुआर बोलते हैं, अब उधर रखा जाता था, बैकवर्ड इलाके में। क्योंकि ये यहूदी इस्राएली नहीं है, लेकिन बाहर में से आए हुए लोग हैं जो यहूदी बने हैं। लेकिन वो था कैसा? उसका संबंध किसके साथ था? परमेश्वर के साथ। हर समय जागता रहता था वो। जब रात को भी सोता था तो सोते समय भी मैं सोचता हूं ये प्रार्थना करता होगा, हे यहोवा, जब मेरी ये देह सो जाए परमेश्वर, उस सोते हुए भी प्रभु मेरा संबंध तुझसे बना रहे। यहोवा परमेश्वर, सोते हुए भी मेरा संबंध तुझसे बना रहे। एक दिन जब राजा आहब ने परमेश्वर को बाहर निकाला, बाल और अशेरा को परमेश्वर के मंदिर में रखा, उसी समय एलिया जलन से भर गया, आत्मा की जलन से। पूरे यहूदा में से एक भी आदमी नहीं उठा। जितने वहां परमेश्वर के नबी थे वो एक भी खड़ा नहीं हुआ, बल्कि भाग के पत्थरों में जाके छुप गए। लेकिन एलिया दौड़ के आता कि आहब की ये कैसे हिम्मत हुई कि स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर के घर में बाल और अशेरा को रखा। और दौड़ के आता है और कहता है, आहब राजा, जब तक मैं ना कहूं बारिश नहीं आएगी। तूने बारिश के लिए बुलाया ना बाल देवता को, करवा ले इससे बारिश। तूने अशेरा को आशीष के लिए लाया ना, धन के लिए, जरा निकाल ले इससे धन। ज्योति प्रभु के लोगों चमकेगी कब? जब जागेंगे। सोते हुओं पे नहीं चमकेगी। किन के ऊपर चमकेगी? जागते हुओं के ऊपर ज्योति चमकेगी। हालेलुया।
आज ही यीशु के नाम में, प्रभु के लोगों, यीशु के नाम में जाग जाओ। आज यीशु के नाम में जाग जाओ, क्योंकि जो जागता पाया जाएगा वह परमेश्वर के साथ जाएगा, सोया हुआ प्रभु के साथ नहीं जाएगा। हालेलुया। इसीलिए ज्योति उस पर चमकेगी जो जागेगा। हम आंखें बंद करें, थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे थोड़ी देर। हालेलुया, हालेलुया। यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू। इस समय प्रभु की उपस्थिति में जाए, प्रभु की उपस्थिति में जाए इस समय। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। इस समय प्रार्थना करें, हे यहोवा, हे यहोवा, जब आप आए प्रभु, मैं जागता हुआ पाया जाऊं, मैं जागता हुआ पाया जाऊं। परमेश्वर, इस समय मैं प्रार्थना करता हूं, इस समय मैं प्रार्थना करता हूं, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हर आत्मा में सोने वाली आत्मा को हम यीशु के नाम से दूर करते हैं। जागते हुए बनाए, पवित्र आत्मा इसी समय छुए। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें आप लोग परमेश्वर से कि पवित्र आत्मा आपको छुएगा। यस, पवित्र आत्मा छुएगा। प्रार्थना करें। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, इस समय हम प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम में एक एक जन को इस समय छुए, हर एक हृदय में कार्य करे मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। अपनी आत्मा से भर दे, अपनी आत्मा से भर दे, अपनी आत्मा से भर दे। जागते हुए मसीह बना दे, जागते हुए मसीह बना दे। फायर यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यहोवा ईरे, यहोवा ईरे। हालेलुया। प्रार्थना करते प्रभु जी, हम सब लोग मेरे पिता परमेश्वर आपके सामने जागते हुए पाए जाए। हालेलुया। परमेश्वर की ज्योति उन पे चमकेगी जो जागता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। दया करे, करुणा करे, दया करे, करुणा करे। कोई भी समस्या आपको बिगाड़ नहीं सकती, कोई बीमारी आपको मार नहीं सकती, कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। यीशु के नाम अधिकार के साथ खड़े हो जाएं प्रभु के लोगों। हालेलुया, हालेलुया। यीशु, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। आगे के समय को आपके हाथ में देते यीशु के नाम से मांगते पिता, आमेन, आमेन। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु के लोगों, हम हर समय प्रार्थना करते रहें। यीशु अपने चेलों को बार बार बोलता है, जागते रहो और प्रार्थना करो, जागते रहो और प्रार्थना करो। जिस समय गतसमने में वह प्रार्थना करने के लिए गए, क्योंकि यीशु को पकड़वाने का समय आ गया था। जब यीशु प्रार्थना करने के लिए गया, चेले क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। चेले क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। यीशु आके कहता है, जागो, समय थोड़ा है, जागो और प्रार्थना करो। जागो और प्रार्थना करो। प्रभु के लोगों, वचन भी आज कहता है, जागो और प्रार्थना करो। समय बिल्कुल थोड़ा रह गया है।
बिजनेस के लिए चिंता मत करो, मत चिंता करो। जो आपका बिजनेस है उसके लिए चिंता मत करो, यीशु के हाथ में दे दो। परमेश्वर तू रोटी दे। बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपना दिमाग खर्च मत करो, परमेश्वर को खर्च करने दो। हम दिमाग खर्च करें सिर्फ परमेश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए। रिश्तेदारी के झगड़ों के लिए, परिवार के झगड़ों में उसमें उलझे मत रहो, पैसे में उलझे मत रहो। हमारा खेत है, खलियान है, नौकरी है, ये जाएगी, ये करना पड़ेगा, वो मत उलझे रहो, वो यीशु के हाथ में दे दो। जितना वहां से आ रहा है उसके लिए धन्यवाद दो, परमेश्वर उसी में आशीष दे। ये उलझने का समय नहीं है, बल्कि ये साफ होकर परमेश्वर के साथ चलने का समय। इसलिए प्रभु के लोगों, समय नजदीक है, बहुत दिन थोड़े हैं। ना जाने कब उठा लिए जाए, लेकिन याद रखे वहां आपके लिए बहुत बड़ा फल। यदि यहाँ की नौकरी, यहाँ का बिजनेस, यहाँ का घर, यहाँ की जमीन, यहाँ के लिए सोचते रहेंगे ना, यहीं पर बिल्डिंगें बनाते रहेंगे ना, वहां नहीं मिलेगा। वहां के लिए सोचते रहो और प्रार्थना करो, यहोवा परमेश्वर हमें तेरे राज्य में आना है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद इन सारी बातों के लिए। आइए हम अंतिम प्रार्थना करें।